तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर पर। दोस्तों मैं हूं चंद्रफूल सर। तो चलिए दोस्तों, आज पुनः लेकर के आए हैं मैथ का बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि समय जो है परीक्षा का बहुत ही निकट आ चुका है और मैंने पूरा जो है तैयारी के साथ, यानी जिससे कि आपका बेहतर तैयारी हो, वो दोस्तों प्रश्न लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और बिल्कुल दोस्तों ये बोर्ड से लड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं आगे जितना भी और इस तरह का वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम बताएंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों देखिए किस तरह से पूछेगा आपको बोर्ड में। हाँ बिल्कुल यही टाइप आने वाला है दोस्तों। देखिए कहता है प्रश्न में, पहला प्रश्न समाकलन से है, दिया गया है 1 से ई तक 1 प्लस log x बाई एक्स डी एक्स, इसका समाकलन कहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे। तो यानी कि मान लेते हैं कि 1 प्लस log x इक्वल टू टी। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। तो इसलिए 1 से ई तक होगा। अब इतना बराबर मान लिए थे t, तो ऊपर में t हो जाएगा और 1/x dx बराबर क्या आ गया है, dt। तो हो जाएगा dt। दोस्तों हम लोग इसको लिमिट भी चेंज करके बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन करने के बाद में हम लोग t का मान रख देंगे और आराम से हल कर लेंगे। तो देखिए t का समाकलन क्या हो जाएगा, t² 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 1 से e तक। अब हम लोग t का मान पहले रखेंगे, तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और लिमिट है 1 से e तक। अब क्या करेंगे, पहले e रखेंगे जहाँ x है, तो 1 प्लस log e का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा, सॉरी बटा 2 छूट रहा था दोस्तों, तो यहाँ बटा 2 हो जाएगा, इतना होगा और माइनस। अब देखिए 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस log 1 अब बटा के होल स्क्वायर बटा 2। अब इसको केवल हल कर देना है। log e बराबर 1 होता है, यानी log e का मान आप हमेशा याद रखेंगे कि log e जो होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 होगा, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4/2 और माइनस, यहाँ देखिए log 1 का मान 0 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और बटा 2। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा और इसको जब हल करेंगे तो 2 दूना 4 में से 1 चला जाएगा, तो 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसमें जो आपका ऑप्शन है ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सिंपली आप पे टिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो प्रश्न है कहता है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये कहता है कि लिमिट दिया गया है 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, और इसके बाद कहता है कि e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x² dx। तो इसका फार्मूला है, आप लोग को पता नहीं है तो देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। e की पावर x रहे और fx प्लस f' dx बराबर ये होता है e की पावर x fx प्लस में k इसके बराबर होता है। यानी कि जब इसका अवकलन करने के बाद ये हमें दूसरा फलन मिल जाए तो क्या होता है, इसका समाकलन e के पावर x fx प्लस k हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे e के पावर x है और fx के जगह पे 1/x है, और इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे, डैश का मतलब अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो हमें ये मिलेगा माइनस 1/x²। तो इसका मान क्या हो जाएगा, e के पावर x 1/x, समाकलन हो गया। और लिमिट कहाँ से है, 1 से 2 तक। तो इसमें k क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये निश्चित समाकलन है और निश्चित समाकलन में हम लोग k का प्रयोग नहीं करते हैं। अब दोस्तों पहले 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर 2, अब बटा नीचे भी 2 होगा, इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, e के पावर 1/1। अब देख रहे हैं कि e के पावर 1 कॉमन है, तो e के पावर 1 यानी e कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, e/2 और माइनस में 1। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1e इंटू 1/2e
-1। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और बिल्कुल समझ में आपको जितना भी इस वीडियो में बताएंगे पूरा के पूरा समझ में आपको भी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पूछता है विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए देता है, सॉरी मुख्य मान। दोस्तों मुख्य मान ज्ञात करने के लिए देता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आपको फार्मूला याद रखना है। तो कहता है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा। दोस्तों आपको एक फार्मूला याद रखना है, देख लीजिए। साइन इनवर्स -6 रहेगा तो माइनस को केवल बाहर निकालना है और साइन इनवर्स x हो जाता है इसका फार्मूला। कॉस इनवर्स -x होगा तो इसका फार्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और यदि tan इनवर्स -x रहे तो माइनस केवल बाहर tan इनवर्स x, और यदि कॉट इनवर्स -x रहे तो हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और एक बच गया सेक इनवर्स -x। तो दोस्तों पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये सूत्र होता है दोस्तों। अगर ये आपको फार्मूला याद रहे तो मुख्य मान आप बिल्कुल और सही निकालेंगे, और मात्र 1 सेकंड के अंदर। चलिए दोस्तों सॉरी 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर जो है कि इसका मुख्य मान पूछता है, तो यहाँ पे एंगल में माइनस है तो साइन इनवर्स माइनस रहता है, तो हम लोग इस फार्मूला पर लेकर के जाएंगे। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान कहता है तो माइनस आगे आ जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। देखिए माइनस आगे आ गया और एंगल प्लस में हो जाता है फार्मूला से, और याद रखना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स, और साइने में देखेंगे कि 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो ये साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6। साइन साइन कैंसिल हो गया, -π/6 इसका आंसर हो गया, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा। चलिए देखिए कॉस इनवर्स होता है कॉस इनवर्स -x, तो इसका फार्मूला ये होता है, तो हम लोग इस पर इससे बैठाएंगे तो पाई माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स x यानी 1/2, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, और कॉस में देखेंगे कि 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो ये कॉस 60 डिग्री का मान होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस π/3। अब कॉस कॉस कैंसिल, तो पाई माइनस π/3, इसको हम लोग हल करेंगे तो 3 गो में से 1 पाई चला जाएगा, तो 2π/3, यानी कि इसमें जो आपका ऑप्शन है 2π/3 बी जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। सिंपली अभी पे टिक करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग इस पर देख लेते हैं। तो यहाँ कहता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसको देखेंगे tan इनवर्स है -x है, तो माइनस को हम लोग बाहर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3, तो माइनस tan इनवर्स, और tan में देखेंगे कि √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो tan π/3, यानी tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब tan समाप्त हो गया तो -π/3, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी था बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब यदि यहाँ पे प्लस ही रहे, माइनस यहाँ नहीं दिया रहे, तब क्या होगा। अगर दिया रहे कि tan इनवर्स √3, दोस्तों ये और आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। tan इनवर्स है और देख लेंगे कि tan कितना डिग्री का मान √3, तो tan π/3 यानी tan 60 डिग्री का मान, ये कट जाएगा तो प्लस में π/3 आंसर हो जाएगा। तो प्लस में रहेगा तो सबसे बढ़िया, कोई फार्मूला पर नहीं बैठाना है, बस आपको केवल ये देखना है कि यह कितना डिग्री का मान होता है, बस उतना बैठा के हल कर देना है। और यदि माइनस एंगल रहे, एंगल माइनस में, तो ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों कभी कभी फार्मूला ये देता है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं आपको। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, और एक होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2, और एक होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। दोस्तों ये जो 3 फार्मूला है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये बिल्कुल याद करने योग्य है, क्योंकि इससे बिल्कुल एक प्रश्न पूछेगा ही पूछने वाला है। देखिए कभी कभी क्या करता है कि इतना दे देगा, कहेगा कि इसके बराबर है, तो आप लिख सकते हैं π/2। ये ना दे करके इसका अवकलन पूछ देगा, यानी इसका d/dx। तो यदि आपको इसका मान याद रहे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो क्या करेंगे आप π/2/dx, यानी ये अचर संख्या मिल गया, और अचर संख्या का अवकलन क्या होता है 0। अब बिल्कुल ऑप्शन में फटाफट टिक करेंगे। अब कभी कभी ये ना देकर के समाकलन दे देगा कि इसका समाकलन क्या होगा, तो दोस्तों समाकलन क्या हो जाएगा, तो इसका समाकलन कहेगा,
तो इसका मान क्या होता है π/2 और dx, तो π/2 अचर है तो अचर को हम लोग बाहर निकालते हैं और बच जाएगा dx, तो dx का समाकलन x हो जाएगा और प्लस में k। तो इस किसी तरह से ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए किस तरह से प्रश्न पूछता है, और मैं बार बार जिक्र करता हूँ मापांक का और स्थिति सदिश का। चलिए पूछता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2i कैप और माइनस दिया है 7j कैप और माइनस 3k कैप का मापांक पूछता है। का मापांक बराबर व्हाट? दोस्तों मापांक बराबर क्या होता है, √x² प्लस y² प्लस z²। तो ये होता है x का मान, ये होता है y का मान, ये होता है z का मान, यानी x y और ये z। बस आपको क्या करना है, इस फार्मूला पे बैठा देना है। तो मापांक कितना हो जाएगा, √2k² जोड़ -7k² और जोड़ -3 तो कितना हो जाएगा, √4 प्लस 49 और प्लस में 9। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 18, 18 4 22, 4 और 2 6, यानी √62 हो जाएगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक और कहता है मापांक ही ज्ञात करना है इसमें भी। तो 7i कैप दिया हुआ है और माइनस 2j कैप और प्लस k कैप का मापांक। तो देखिए √x² प्लस y² प्लस z², तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √49 प्लस 4 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 9 4 13 और 1 14 और 4 और 1 5, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं किस रूप में, तो 3√6 भी, यानी कि इसको हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं 3√6, यानी कि जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी है सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं स्थिति सदिश का। तो देखिए स्थिति सदिश कहता है 102 का स्थिति सदिश है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थिति सदिश कहता है दोस्तों। तो देखिए स्थिति सदिश जो है किस तरह से याद करते हैं, आपको केवल ध्यान देना है भैया बिंदु पर। ये बिंदु जो है केवल पहिलका के साथ में आई कैप लगाना है, दूसरका के साथ में जे कैप लगाना है और इसके साथ में के कैप लगाना है, तो आई कैप हो जाएगा और प्लस 0 है जे कैप और प्लस में 2k कैप। इसको हम लोग इस तरह से ना लिख करके इससे भी लिख सकते हैं कि आई कैप और प्लस में केवल 2k कैप, क्योंकि वो 0 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही कहता है स्थिति सदिश पूछ देता कि 2 3 -4 का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर इसका इंग्लिश होता है। देखिए ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में आई कैप लगाएंगे, इसके साथ में जे कैप लगाएंगे और इसके साथ में के कैप लगा देंगे, इसके साथ में केवल के कैप लगा देंगे। ये हो गया इसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। तो दोस्तों कोई भी बिंदु से कहता है कि उसका स्थिति सदिश क्या होगा, तो बस केवल x में x y z रहता है, तो इसमें आई कैप, इसमें जे कैप और इसमें के कैप लगा देना है, आपको स्थिति सदिश मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज हम लोग कुछ बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है प्रोबेबिलिटी से इस तरह का। तो चलिए दोस्तों प्रोबेबिलिटी से हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं और एक प्रश्न हम बता रहे हैं, और जस्ट यहीं पर यानी इसी टाइप पर एक प्रश्न देंगे, वो आप हमें उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपका नाम लेने का दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रयास करूँगा। तो और हाँ, इस क्वेश्चन जो मैं आप लोग को दूंगा उसका आंसर आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। आपका जो कमेंट रहेगा उसका मैं इंतज़ार करूँगा। तो देखिए पहले मैं उस टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। कहता है कि पी ए बराबर दिया गया है 3/8, पी बी बराबर दिया गया है 5/8 और पी ए यूनियन बी बराबर दिया गया है 3/4। तो कहता है कि पी बी बटा ए बराबर व्हाट। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछता है, तो आपको पहले फार्मूला मैं बताना चाहूँगा। देखिए इसका जो फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा नीचे ए रहेगा तो नीचे पी ए, अगर पी ए बटा बी रहता तो क्या हो जाता, ऊपर में इंटरसेक्शन ए होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, परंतु नीचे यहाँ बी है तो यहाँ पी बी हो जाता। यही दोस्तों फार्मूला है। तो सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन का मान ज्ञात करना होगा
क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन दिया हुआ नहीं है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको एक फार्मूला याद होगा कि पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए 3 को का मान दिया हुआ है तो इसका निकल जाएगा, तो इसका मान कितना दिया हुआ है 3/4 बराबर इसका मान दिया हुआ है 3/8 और प्लस पी बी का मान दिया हुआ है 5/8, तो 5/8 हो गया माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 3/4 इसको उधर लेके आएंगे तो 3/8 होगा और माइनस 5/8 होगा, है ना, बराबर माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी बचेगा। दोस्तों हम लोग इसमें इधर एलसीएम लेंगे तो 4 दूना 8, तो 3 दूना 6 माइनस 3 होगा और माइनस 5 होगा बराबर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा 5 3 8, 8 में से 6 चला जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा बटे 8, तो 2 चौके 8, यानी कि माइनस मिल गया पी ए इंटरसेक्शन बी का मान मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए माइनस माइनस से कट जाएगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान मिल गया 1/2। दोस्तों सॉरी 2 4 है 1/4 मिल गया, यानी इंटरसेक्शन का मान मिल गया। हमें यहाँ इंटरसेक्शन ही पूछ रहा था, तो अब क्या हम लोग इसको कर देंगे फार्मूला पर बैठाएंगे, तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें, यानी पी बी बटा ए कह रहा था B/A, तो इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा पी ए, क्योंकि यहाँ पे नीचे ए है तो यहाँ ए हो गया। अब देखिए इंटरसेक्शन का मान देखिए 1/4 आया है, तो 1/4 और बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर पी ए, तो पी ए का मान 3/8 है, 3/8 तो 1/4 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाता है तो 8/3, तो 4 दूना 8 यानी कि 2/3। इसका दोस्तों 2/3 आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें जो आपका ऑप्शन है 2/3 सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप सी पे टिक करेंगे। चलिए दोस्तों जस्ट यही पर प्रश्न हम देते हैं आपको और आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। तो चलिए आज का जो प्रश्न इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों आपका जो प्रश्न है ये है, देखिए बहुत ही मस्त प्रश्न है और आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पी ए बराबर दिया गया है, पी ए बराबर 2/5, पी बी बराबर दिया गया है 3/5 और पी ए यूनियन बी बराबर दिया गया है 3/4। तो कहता है कि पी ए बटा बी बराबर हो 8। दोस्तों पी ए बटा बी का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी होगा, लेकिन नीचे पी बी हो जाएगा। यहाँ पे बी बटा ए पूछ रहा था, यानी इस फार्मूला पर हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको बेहद खास लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा है तो दिल से एकदम लाइक कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को, और चैनल को भी अगर नया है इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।